देखिए, आज हम आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाने जा रहे हैं। हमने क्या है कि इसके जो 4 भेद थे उसमें एक पार्ट जो आखिरी है वो ये बच रहा था 1 2 3, ये हमने पढ़ा दिए थे। अब देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास, अब कहोगे सर बहुव्रीहि, अब कहता है बहुत मतलब क्या है, उसमें कुछ क्या है कि अंदर कोई गुण अलग से छिपा हो। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि हमने पीछे तत्पुरुष जो समास पढ़ा उसमें क्या है कि दोनों पद क्या थे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, दोनों समान थे। इसमें क्या है कि कोई भी पद बड़ा छोटा नहीं है। इस समास में क्या है कि उस बहुव्रीहि समास उसको कहते हैं जिसमें क्या है कि दोनों पद या कोई पद छोटा बड़ा न होकर कोई शब्द का अर्थ अलग से दे, ठीक है ना, और कोई क्या है कि उसका अलग से अर्थ बताए, उसी को ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि समास हो गया किसे कहते हैं। अब आगे कहता है कि बहुव्रीहि समास के जो विग्रह हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। हम कहते हैं एक तो होता है अनुचर, एक कहते हैं पीताम्बर, एक कहते हैं दशानन। अब देखो, अब कहोगे सर ये तो हो गया अव्ययीभाव, अच्छा ये कहोगे सर हो गया कर्मधारय, और ये हो गया द्विगु। तो ये तत्पुरुष समास नहीं, सॉरी बहुव्रीहि समास कैसे बना। देखिए अब क्या है, कहते हैं कि इसको विग्रह करने से पता चलेगा, ठीक है ना। अब ये तीनों, ये भी हैं और ये तीनों बहुव्रीहि भी हैं, ठीक है ना, बहुव्रीहि भी हैं। अब इनका हम कैसे करेंगे, देखो विग्रह करने पर अनुचर, चर है मतलब चर के पीछे, अनु का होता है पीछे, ठीक है ना, तो अव्ययीभाव समास, क्योंकि अनु हो गया उपसर्ग और क्या है कि अव्ययीभाव समास हो गया पीताम्बर, पीले हैं जिसके, पीले हैं जो अंबर, कर्मधारय बन गया दशानन, 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु बन गया। अब इसका विग्रह यदि हम इस प्रकार करें कि अनु के पीछे चर, या अनु है जिसका चर, तो मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास कोई विशेष अर्थ देता है, तो अनु है जिसका चर, तो भाई पीछे कौन चलता है, कहते हैं कि किसको कहते हैं, नौकर को, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। अब कहते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है ना। अब हमने ये बताया कि इसका विग्रह करेंगे पीताम्बर का, पीले हैं जो अंबर, ठीक है ना, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक, इसका क्या होता है वस्त्र, परंतु पीले हैं जो अंबर, कौन है पीले, अंबर वस्त्र हैं, तो ये कर्मधारय हो गया। यदि हम इसको इस प्रकार लेते हैं कि पीले हैं जिसके अंबर, मतलब कहने का, देखो इन दोनों का अलग अलग, ये समझो कि वाक्य जो हम बता रहे हैं विग्रह जो कर रहे हैं, इसका अर्थ अलग निकल रहा है। पहले तो कहा था पीले हैं जो अंबर, वस्त्र के बारे में बता रहा था, अब कहता है कि पीले हैं जिसके अंबर, मतलब कोई विशेष व्यक्ति, तो कोई विशेष व्यक्ति हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और क्या है विष्णु भी कह सकते हैं। तो क्या है कि किसके पीले हैं वस्त्र, श्री कृष्ण। आप कहोगे सर हमारे पीले हैं वस्त्र, आप
भी पहन के आ सकते हो पीले वस्त्र, और भी पहन सकते हैं, परंतु वो पीले वस्त्र नहीं जो क्या है श्री कृष्ण जी पहनते थे। वो पीले वस्त्र क्या हो गया कि जो लगा के तो क्या है कर्मधारय बना सकते हैं, और जिसके लगा के हम उसको क्या है कि भौरी ही बना सकते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि हमने वो बताया दशानन द्विगु समास। अब इसका विग्रह करने पे हमने पहले किया 10 आननों का समूह। आनन मतलब चेहरे या मुख, उसका क्या है समूह है, वो द्विगु समास है। यदि हम इसको भौरी में बदलेंगे तो 10 हैं आनंद जिसके, तो कौन है, देखिए आपने पहले पढ़ा होगा रावण। तो क्या है कि 10 हैं आनंद जिसके, वो कौन हो गया रावण जी, कोई विशेष अर्थ दे रहा है तो रावण हो गया। इस प्रकार क्या है भौरी समास ये बातें बताता है। अब देखिए आगे कोई छोटे मोटे उदाहरण दे लेते हैं। जैसे कि महात्मा, आपने मैंने उदाहरण पीछे भी दिया था कर्मधारय में, अब भी दे रहा हूँ। महात्मा, तो अब कहते हैं महान है जो आत्मा, और एक आता है महान है जिसकी आत्मा। देखिए महान है जो आत्मा, कोई कहता है कि महान है किसी की आत्मा, ठीक है ना, जो आत्मा अंदर की जो आत्मा है वो महान है, आत्मा को महान बता रहा है। इसमें कहते हैं महान है जिसकी, मतलब कोई महात्मा होता है, कोई विशेष व्यक्ति कह सकते हैं हम उसको क्या है। तो ये तो हो गया कर्मधारय, और ये हो गया क्या बहुव्रीहि। अच्छा, मैं 2 उदाहरण आपको दे देता हूँ, कोई विशेष हैं ये, क्योंकि क्या है कि बहुत ही। अब कहता है एक होता है अलोना, एक होता है लमकना। तो अलोना होता है न नोन है जिसमें। अच्छा, लमकना होता है लंबे हैं कान जिसके। तो इसमें क्या अर्थ देता है, इसमें तो देता है कोई सब्जी जिसमें क्या है कि नमक नहीं है, और इसमें है कि कौन है लंबे कान है जिसके। किसके लंबे कान होते हैं, लंबे कान होते हैं चूहा के, ठीक है ना, चूहे के लंबे कान। तो इस प्रकार क्या है कि ये बहुव्रीहि समास होता है। तो ये अब समाप्त होता है हमारा समास का चैप्टर। थैंक यू।